बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद रिजवी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं और इंटरनेशनल मीडिया पूरा दिन साद रिजवी साहब के बयानात अपने मीडिया चैनल के ऊपर चला रहा है। वो हाफिज़ साद रिजवी साहब का बयान क्या है, कौन से मीडिया चैनल ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब का वो बयान चलाया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो मुकम्मल बयान पढ़कर भी सुनाऊंगा। इसके अलावा जिस मीडिया चैनल ने ये पूरा बयान अपने चैनल के ऊपर चलाया है उसका नाम भी आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि वीडियो आप लोगों को उस चैनल की दिखाऊंगा और आप लोग खुद देखेंगे कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के बयान की वजह से इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब साद रिजवी साहब से मुतासर हुए हैं और इनका जो एक एक्ट था उसको कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की है। इसकी वीडियो भी जारी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाफिज़ साद रिजवी साहब से जो शेख रशीद मुतासर हुआ है उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और भी बड़ी खबर है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की एक बड़ी विकेट गिराई है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बड़ी शख्सियत ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है, और उस खबर का सबूत भी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी से लाइक भी कर दें। आप लोग एक अखबार की तस्वीर वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके मुताबिक हाजी मुख्तियार की तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शमूलियत, उलमाए किराम और इलाका की आवाम की तरफ से हाजी मुख्तियार खान का खैर मुकद्दम। हज़रो ब्यूरो रिपोर्टर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत हाजी मुख्तियार खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहने के बाद बाकायदा तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी पार्टी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बाकी भी मज़ीद इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं वो पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा बयान जारी किया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उसको अपने चैनल्स के ऊपर चलाया और हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर भरपूर तनकीद की। और हाफिज़ साद रिजवी साहब के इस बयान की वजह से इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं। वो बयान क्या था? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ समेत निज़ाम पर सख्त तनकीद का इजहार किया था। खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बम बाहर मैदान में निकालो और कुरान शरीफ हाथों में पकड़कर पूरी दुनिया के कुफ़ार, स्वीडन, डेनमार्क सबको बता दो कि जो भी हमारे पैगंबर और कुरान की बेहुरमती करेगा उसका जवाब एटम बम से दिया जाएगा। इसके ऊपर भारतीय मीडिया भी आग बगोला हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया भी आग बगोला हो चुका है और हाफिज़ साद रिजवी साहब के बयान की इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको अपने चैनल्स के ऊपर चला रहा है। मैं आप लोगों को इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की एक छोटी सी झलक दिखा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को शेख रशीद वाली खबर भी बताऊंगा। तो आप लोग पहले वो वीडियो का छोटा सा क्लिप देख लें। दुनिया भर से कर्ज की भीख मांग रहा है, साद कह रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी परमाणु के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज को इस कट्टरपंथी ने सलाह दी है, कहा है दाएं हाथ में कुरान ले लो, बाएं हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर निकलो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आई तो मेरा नाम बदल देना। पाकिस्तान के मौलाना का नाम है साद रिजवी। साद रिजवी एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी का अध्यक्ष है। ये काफ़ी लंबी वीडियो है, मैंने आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखाया ताकि आप लोगों को यकीन हो कि जो खबर हमारे चैनल के ऊपर शेयर की जा रही है वो वाकई सच्ची खबर है। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हाफिज़ साद रिजवी साहब को शेख रशीद वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त उन्होंने गिरफ़्तार किया था। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब को जब पेशी के लिए अदालत में लाया जा रहा था तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने हथकड़ियाँ पहने हुए अपने हाथ खड़े किए थे
اس سے متاثر ہو کر شیخ رشید کو بھی آج جب جیل سے پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیخ رشید نے بھی حافظ سعد رضوی صاحب سے متاثر ہو کر حافظ سعد رضوی صاحب کا وہ عمل کاپی کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شیخ رشید نے ایسا کیا تو وہ منہ کے بل گر پڑے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔